Hi everyone, welcome to the part 3 of this annual interview video series, Art of Interview 3.0, and I'm so happy that this is the last part. And इस part के साथ, if you have watched all three parts of this interview series, there is hardly any roadblock जो तुम्हें रोक पाएगा अपने इंटरव्यू को में आउट परफॉर्म करने से, आउटशाइन करने से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये वाले सेशन तक तुम लोग पहुंचे हो। आई होप पिछले दोनों सेशन तुमने देखे, नहीं देखे हैं तो अभी जाके देखो, तुम्हें साइड में दिख रहा होगा या फिर वीडियो के एंड में तुम्हें दिख जाएगा, उन वीडियोस को जाके देखना एंड देन कम टू दिस वीडियो। Speaking of which, this is our last video and इस interview series में obviously, and in this video series, in this video I'll share the tips from the black book itself. वो चीजें जो तुम्हें टिप्स शायद से ही कोई बताएगा but are equally very important when it comes to your actual interview. And ये वो इंटरव्यू टिप्स है जो बाकी लोगों को नहीं पता होंगे but तुम्हें पता होंगे, and that will make a difference. चलो, without wasting any further time, let's get started. Okay. Welcome to the Art of Interview 3.0, and in this session, this is session number 3, how to excel at any interview and the tips from Black Book. And हाँ, as usual, इसके end में brownie points होंगे, वो तुम्हें देखना जरूरी है। वो brownie points तुमने ले लिए तो तुम्हारा जो 20 है स्कोर वो 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, just in the terms of the quality of the interview, कि तुम्हारा इंटरव्यू की क्वालिटी कैसी जाएगी। And not to mention, check description, there are crazy resources that I have given for free and you'll guys love it. ये सेशन की जो भी पिच डेक्स हैं जो तुम देख रहे हो, ये जो स्लाइड्स में यूज करता हूँ, अगर तुम इस लिंक पे जाओगे तुम्हें प्रॉपर एक फोल्डर दिखेगा जिसमें तुम्हें प्रॉपर सेशन डेक्स नाम से एक और फोल्डर अंदर दिखेगा। उसमें जाओगे तुम्हें इस सेशन की, पिछले दोनों सेशन की सारी पिच डेक, सारी स्लाइड्स तुम्हें एज इट इज इन पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगी। उसके साथ साथ तुम्हें कई सारे और डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। चलो स्टार्ट करें। स्टार्टिंग विथ टिप नंबर 1, यू हैव टू डेवलप अ प्री गेम रिचुअल। देखो यार, अगर तुम ओपन माइंड से नहीं आए हो ये वीडियो देखने, देन इट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प थिंग्स दैट आई एम टेलिंग। प्री गेम रिचुअल शायद से ही तुम में से किसी का होगा इंटरव्यू से पहले, बट इट इज वेरी मच नेसेसरी। प्री गेम रिचुअल क्या होता है? दीज आर सर्टेन हैबिट्स दैट यू डू बिफोर गोइंग इनटू एन एक्टिविटी। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई हर्ड इट कि देयर वाज दिस एमएमए फाइटर, मेरे को उसका नाम नहीं याद है, बट देयर वाज दिस गाय हु बिफोर एवरी फाइट, वो एक एमिनेम, देयर इज अ सिंगर नेम्ड एमिनेम, ही यूज्ड टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स बिफोर गोइंग इनटू द फाइट। तो वो पूरा अपने आप को उसी हिसाब से, जब भी वो गाना सुनता था वो प्रॉपर मेंटालिटी में आ जाता था फाइट करने के। द थिंग इज, वो उसने रिटायरमेंट ले ली एमएमए फाइटर ने अपने करियर से। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, एंड वन डे ही वाज लाइंग बैक ऑन हिज सोफा विद अ सन इन हिज हैंड, एंड उसकी वाइफ थी। एंड देन टीवी पे अचानक से एमिनेम को कोई अवार्ड मिल रहा था। द थिंग इज, जैसे ही वो एमिनेम के एंट्री पे गाना बजा, हिज ब्लड स्पाइक्ड, उसको प्रॉपर ब्लड प्रेशर वो एकदम आप बढ़ने लग गया, उसको एकदम अंदर से एक सर्ज ऑफ एनर्जी आई। Why that happened? Because his brain was trained that कि जब भी मैं वो गाना सुनूंगा मुझे फाइट मोड में आना है, even after it is 10 years after his career. He went, उसने अपना सन को असाइड रखा, वो अपने ब्लॉक के 10 चक्कर काट के आया to just release that energy. And that is the power of a pre-game ritual. मैं नहीं बोला कि तुम लोगों को ये सब करना, तुम लोग अपना प्री-गेम रिचुअल बना सकते हो। मैं पर्सनली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थी मेरी प्री-गेम रिचुअल। मैं बहुत ज्यादा डीप ब्रेथ्स लेता था बिफोर गोइंग इनटू एन इंटरव्यू। For some people it can be doing mild stretches. I also do mild stretches, some forced smiles. अगर तुम जबरदस्ती मुस्कुराते हो तो एक ऑप्टिमिज्म आता है, that is also a pre-game ritual. कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हारा ड्रेस खराब हो जाए, जैसे पुशअप पुलअप्स ये सब मत मारने लग जाना, पसीना पसीने हो जाओगे, तुम्हारे यूनिफॉर्म जो भी तुम अपना सूट ब्लेजर पहने होगे वो खराब हो जाएगा। बट डू समथिंग लाइट। एंड ये एग्जाम से, सॉरी, इंटरव्यू से जस्ट पहले मत करना, ये अपने पूरे जितने दिन अभी बचे ना हर दिन करो, हर मॉक इंटरव्यू से पहले करो, सो दैट यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग दिस प्री गेम रिचुअल, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट। Moving on, our second tip is don't treat the interview as an interview but treat it like a conversation. कहने का मतलब भैया इंटरव्यू को इंटरव्यू की तरह क्यों ना ट्रीट करें। The thing is, when you hear interview, you automatically go in a shell कि नहीं मुझे अपने आप को प्रूव करना है यहाँ पे कुछ, I have to impress the other party। ऐसे करने जाओगे 8 out of 10 interviews you'll screw it. Instead go with this mentality of having a conversation with the person who is sitting right in front of you. तुम जब इस तरीके से देखने जाओगे ना तो तुम you'll not chase whether how I can impress them, but now you'll go behind कि how I can express myself, and the second thing is far more important than the first one. So treat it like a conversation. सामने वाला भी एक human being है, तुम भी human being हो, treat
him as human being, treat yourself as a human being. Obviously there is a power gap, उस power gap को respect करो, but take it as a conversation. ओके, चलो मूविंग ऑन टू थर्ड टिप, दैट इज भैया बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन जो होते हैं ना, उन्होंने पूछा मुझे को नहीं आते थे, 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं आते थे, 3 क्वेश्चन पूछा नहीं आते थे, तो क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल इफेक्ट कि तुम्हारे 1 से 2 3 क्वेश्चन गलत हो गए या तुम उनका जवाब नहीं दे पाए एंड अचानक से तुम पूरा डिप्रेस हो गया तुम्हारा इंटरव्यू। ये तुमने मॉक इंटरव्यूज में बहुत बार देखा होगा कि वैसा होता है तुम्हारे साथ। ये क्यों होता है? बिकॉज योर ब्रेन परसीव्स कि यार अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ये इंटरव्यू खराब हो गया। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव बीन ऑन दी अदर साइड जहां पे तुम हो, और प्लस मैं इस तरफ भी रहा हूं जहां पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। कई बार ऐसा हुआ है कि शुरू के कई सारे नर्वसनेस के वजह से आंसर्स नहीं दे पाए, बट वंस यू गेट इनटू द रिदम, वो तुम्हारा पूरे इंटरव्यू को अच्छे नोट पे खत्म कर सकता है। एंड रिदम में कैसे आना है? यू नीड जस्ट वन करेक्ट आंसर एंड दैट विल ब्रिंग योर रिदम। सो ट्राई ट्रीट एवरी क्वेश्चन एज अ न्यू क्वेश्चन। फॉरगेट अगर पिछला वाला आंसर सही था गलत था, इररिस्पेक्टिव तुम्हें हर क्वेश्चन को जीरो से स्टार्ट करते हुए देखना है एंड वहां से करना है कि मैं अब इस आंसर को सबसे अच्छे से कैसे दे सकता हूं जवाब। आंसर का जवाब कैसे देना है, दैट ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ पॉइंट, हाउ टू आंसर एनी क्वेश्चन। I call it, the Spartan approach. It's a fancy name, and this is a strategy or trick I use to answer any question. ठीक है, and this is one of the most important parts of this video. तो ध्यान से सुनना। I hope तुम पेन पेपर लेके बैठे होगे और कमेंट्स में अभी जो मैं बोलने वाला हूँ ये फोर्थ पॉइंट, इसके डिटेल्स कमेंट्स में जाके लिखो कि ये पूरा स्पार्टन अप्रोच है क्या। आई वांट इन डिटेल एवरी कमेंट, एवरी सिंगल ऑफ वन ऑफ यू शुड कमेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, स्पार्टन अप्रोच पे बात कर लेते हैं। देखो स्पार्टन अप्रोच क्या कहता है, हाउ यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। देयर आर 3 स्ट्रेटजीज दैट यू कैन यूज टू आंसर एनी क्वेश्चन। पहला अटैक, सेकंड डिफेंड, थर्ड इज डिफ्लेक्ट। अटैक पे बात करते हैं। अटैक क्या है? इफ यू नो एन आंसर, इफ यू नो कि हाँ मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं जवाब दे देता हूँ। डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट ट्राई टू शो ऑफ योर इंटेलिजेंस, डोंट ट्राई टू कि मैं ऐसे पहले पूरी बैक स्टोरी बताऊंगा, फिर मैं आगे के स्टोरी बताऊंगा, फिर मैं बीच वाले मेन कंटेंट पे आऊंगा। ये सब मत करना। इफ यू नो द आंसर, आंसर इट राइट अवे। हाँ, सिर्फ एक रूल है, तुम कोई भी आंसर दोगे अटैक मेथड के अंदर 2 से 3 सेकंड का गैप लेके बोलोगे। 2-3 सेकंड के लिए एक सेमी डीप ब्रेथ लो और तब बोलो, देन यू विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। अटैक मोड में कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है। 15-20 सेकंड्स 30 सेकंड्स में अपना आंसर खत्म करना है। 30 सेकंड्स भी बहुत ज्यादा बोला, 15 सेकंड्स में अपना अटैक मोड के अंदर खत्म करो आंसर। सेकंड डिफेंड। डिफेंड क्या है? जब हमें आंसर नहीं आता है तो क्या करें? ऐसे बहुत सारे आंसर होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे। यू कैन नॉट से कि सर आई डोंट नो दिस, सर आई एम सॉरी, ऐसे नहीं बोलना है। दैट विल नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन। व्हाट यू कैन डू इंस्टेड टू लीव अ गुड इंप्रेशन इज, फर्स्ट पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थिंक अपॉन दैट क्वेश्चन। माना तुम्हें पहले ही सेकंड में पता लगे यार ये तो कुछ ऐसा पूछ ले जो मुझे नहीं आता है, स्टिल आई वुड से कि स्पेंड अ लिटिल टाइम थिंकिंग, शो द एफर्ट टू द इंटरव्यूअर कि यस आई एम पुटिंग माय एफर्ट्स इन थिंकिंग द आंसर। यार खुद ही सोचो, वो इंटरव्यूअर रात को पूरा आराम से बैठ के उसने बहुत सोच के क्वेश्चन डिजाइन किया होगा, यार ये कल मैं बच्चे से पूछूंगा, आई विल स्टंप हिम। एंड जहां वो तुमने पूछा, तुमने बोला सर आई डोंट नो। यार उसने इतनी मेहनत की है, उसको थोड़ा रिवॉर्ड तो दो, है ना। शो हिम दैट यू आर स्ट्रगलिंग, शो दैट स्ट्रगल, है ना। तो इट शोज गुड ऑन योर साइड दैट यू आर एटलीस्ट टेकिंग द एफर्ट टू थिंक। बट 5-6 सेकंड ज्यादा भी टाइम नहीं लेना कि 10-12-15 सेकंड ले रहे, 7 सेकंड 8 सेकंड, एंड देन सेज सॉरी सर आई don't know the, or maybe a better way would be I may not recollect the answer right now, but this would be the first thing that I would Google after leaving this interview. Now this is such a beautiful way of saying this instead of saying sorry sir I don't know, because it shows 2 things. पहला तो तुमने अपना एफर्ट दिखाया कि yes I am trying to find the answer. सेकेंड, इट शोज योर ईगरनेस कि नहीं यार मैं क्यूरियस स्टूडेंट हूं, आई एम विलिंग टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक। मुझे अभी ये नहीं पता था, मैं इंटरव्यू से निकलते ही दिस वुड बी द फर्स्ट थिंग आई विल गूगल आफ्टर लीविंग द इंटरव्यू। दैट मीन्स दैट शोज, और वहां पे एक पर्सनल एफर्ट दिखाना कि तुम एक वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो अपने नोटपैड पे। प्लीज नोटपैड और पेन लेके जाना। देयर शुड नॉट बी अ केस जहां पे तुम्हारे हाथ में कोई चीज लिखने के लिए ना हो और पेन ना हो, तुम्हें उनसे मांगना पड़े, क्योंकि एक्सटेम्परी राउंड होगा रोहतक में एंड इंदौर वगैरह में भी आई वुड सजेस्ट कि लेकर ही जाना। दिस इज द सेकंड पार्ट, डिफेंड। नाउ कम्स डिफ्लेक्ट। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर के तुम श्योर नहीं होगे, एंड जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसके बारे में तुम श्योर नहीं हो, डोंट अटैक। सबसे बड़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 50-50% होती है कि यार शायद से इसका ये आंसर हो सकता है, एंड दे व्हाट दे डू इज अटैक। अटैक इज नॉट मेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट कैसे करना है?
just blatantly tell them कि sir, I may not know this answer but I would like to take a guess, or sir maybe can I make a guesstimate. Now this positions you in a very strong position कि हाँ बच्चे को नहीं पता है but he is willing to try. दो चीजें हो सकती है, या तो गलत होगा तो कोई बात नहीं, तुमने तो बोल ही रखा है कि तुम गेस ले रहे हो तो कोई ज्यादा गलती दिक्कत नहीं होगी, बट मान लो सही हो जाता है देन इट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि वाओ the child, even though he was not sure, he had the courage to come out and actually his answer was correct. So that is the Spartan method. Now अब मुझे इसकी समरी चाहिए, कमेंट्स में हर एक बंदा जाके लिखेगा कि स्पार्टन अप्रोच है क्या, अटैक डिफेंड डिफ्लेक्ट, ठीक है। वापस से वीडियो ये वाला पार्ट देखना है, देख लेना। मूविंग अहेड, टिप नंबर 5 इज टेक इट स्लो, डोंट रश यार, देखो क्या ही जल्दी है यार, इंटरव्यू में हम बैठे हैं वो बैठे हैं, अपना आराम से आंसर लेके जब तुम्हें टाइम मिल रहा है टाइम लो और तब आंसर दो। आई एम नॉट सेइंग कि 20 25 सेकंड का गैप ले रहे हैं, बट व्हाट यू आई वुड सजेस्ट इज कोई भी आंसर देने से पहले एक सेमी डीप ब्रेथ लो, 3 से 4 सेकंड का गैप मिल गया तब आंसर दो। व्हाट दिस विल डू इज कि पहला तुम्हें अगर कोई इंटरव्यूअर, तीन चीजें होंगी, पहला अगर इंटरव्यूअर को कुछ अपने क्वेश्चन में ऐड ऑन करना होगा तो तुम जल्दी से आंसर देने के चक्कर में उनका क्वेश्चन नहीं कट कर रहे होगे। दूसरा, तुम्हें सोचने का टाइम मिल रहा है, अपने थॉट्स को जॉट डाउन करने का टाइम मिल रहा है। और तीसरा, तुम अपने आंसर को स्ट्रक्चरली ठीक कर पा रहे हो, इधर उधर की चीजें नहीं बोल पा रहे हो, तुम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपना आंसर दे रहे हो, एंड दैट इज हाउ इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। So take it slow, don't rush. Our next tip is stories always win. अपनी कहानी सुनाओ। देखो मैंने तुम्हें एक कहानी सुनाई एमएमए फाइटर की, तुम अगर वो सब भी छोड़ो, अगर तुम इस पॉइंट तक आ गए उस वीडियो में, दैट मीन्स आई हैव डन इनफ work to grasp your attention through my stories, through my the way I narrate things, the way I'm using these slides as a navigation point. So stories always win. Instead of saying ki sir I'm very academically inclined, say that sir there was this competition in my state, or oh sorry, in my school, where I took part. It was a math quiz and there I did something basically। तुम देखो मैंने एक रैंडम सा एग्जांपल लिया एंड मैंने उसको थोड़ा ऐसे वीव करना चालू किया, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक रैंडम हाइपोथेटिकल ऑन स्पॉट आंसर लिया है, बट तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज होगी, don't say things blatantly but try to include a mini anecdote, a mini story in it, because storytelling always wins. स्पीकिंग ऑफ विच, आवर नेक्स्ट टिप इज, जब भी कोई कहानी सुना रहे हो डजंट मीन कि यू कैन गो हेवायर, या कोई भी आंसर दे रहे हो कुछ भी बोल नहीं सकते हो। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड, यू हैव टू स्पीक इन पॉइंट्स। कहने का मतलब, अगर मेरे से कोई पूछता है इंटरव्यू में कि रुद्राक्ष व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आई एम रोहतक, आई वोंट से सर द कोर्स इज गुड एंड द फैकल्टीज आर गुड एंड द कॉलेज इज वेरी गुड, नहीं यार, this is how you lose marks. Structure में बोलना है। I would have said that sir, IIM Rohtak is one of the most prestigious colleges of the country and I would like to join this college because of 3 reasons। ठीक है, अब obviously तुम्हें वो शायद से 3 रीजन तुम्हें ऑन स्पॉट ना है तो 2 रीजन बोल दो, 2 तो बोल ही दोगे ना, कई बार 2 बोल दिया करो मिनिमम, क्योंकि पहला रीजन जब तक हम लोग बोलते हैं तब तक दिमाग में हमारे वी कुक समथिंग अप फॉर द सेकंड रीजन, एंड इवन इफ यू सेड 2 और तुम्हारे पास एक और रीजन है, यू कैन से एंड after you have said this 2 reasons, then you can say I have one more brownie point or bonus reason why I want to join it, and that would leave a very good impression कि पहला बंदे का structured answer है, दूसरा not just 2 or 3 points, he extra had one bonus point, and that would leave interviewers in a state जहाँ पे they were like कि okay, this is a good candidate, very clear thoughts, very structured thinking, and we would like to have someone who is good at it। and again I'm saying it has nothing to do with your level of English। इंग्लिश बोलने में तुम कैसे हो डजंट डिफाइन कि तुम ब्रेन के अंदर अपने आंसर्स का स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हो, एंड दैट इज व्हाट इट मैटर्स। मूविंग अहेड, our next point is, भाई या बहन, योर ओपिनियन इज नॉट अ फैक्ट, ऑलवेज यूज डिस्क्लेमर। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि एक्सटेम्परी के टॉपिक्स आ सकते हैं, तो एक्सटेम्परी में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज योर रीजन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑपरेशन सिंदूर, लेट्स से वो एक एग्जांपल ले लेते, तुमने अगर वहां पे कुछ कह रहे हो कि आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन और दिस शुड नॉट हैव बीन डन, व्हाटएवर यू सेड, please drop a disclaimer that in my opinion, or this is what I think, or it appears to me and I can be completely wrong। ये क्यों मैंने बोला, तुम जो भी ओपिनियन दे रहे हो फैक्ट नहीं है ना,
मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, इंटरव्यूअर का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो क्लैश ना हो, तुम उस ओपिनियंस क्लैशिंग वाले, आइडियोलॉजीज क्लैश जो होती है ना, उसके चक्कर में ना पड़ो. Please always use disclaimer. Please don't present your opinion as a fact. It is an opinion, so it should be stated as an opinion. Coming to our next point, be comfortable with silence. मैंने अपने, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है तो मैंने उसमें क्लियरली कहा है, जब तुम कंक्लूड कर देते हो, यू एलिमिनेट द चांस ऑफ दिस ऑकवर्ड साइलेंस. कई बार इंटरव्यू में होगा एक बहुत ही ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट होगा 4 से 5 सेकंड का, एंड एज एन इंटरव्यू मेरे लिए वो बहुत ज्यादा पैनिकिंग सिचुएशन हो सकती है कि यार कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, मतलब मैंने पिछला आंसर कुछ गलत दे दिया, या फिर व्हाट दे आर राइटिंग, आई डोंट नो व्हाट दिस एंटेल्स इज, कि मैं कुछ अब ऐसा बोल दूंगा जो मैंने प्रिपेयर नहीं किया, एंड दैट इज वेयर आई गेट कॉट. मैं इंटेंशनली हर साल मॉक इंटरव्यूज लेता था, एंड वापस से एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि मेरे पास अभी भी डाउट्स आए थे. नहीं, इस साल मैं मॉक इंटरव्यूज नहीं ले रहा हूं बिकॉज ऑफ माई बिजनेस इंटर्नशिप एंड दिस इंटर्नशिप बीइंग वेरी हेक्टिक. बट जब तक मैं लास्ट ईयर भी लिया था, सो आई इंटेंशनली क्रिएट दिस साइलेंस सो दैट द स्टूडेंट स्पीक्स आउट समथिंग दैट ही हैजंट प्रिपेयर्ड, एंड नाउ आई कैन ग्रिल हिम ऑन दैट. डोंट बी दैट पर्सन. इट्स नॉट योर जॉब टू फिल दैट साइलेंस. ठीक है, यू हैव गिवन योर आंसर, बस वहां पे खुश रहो, उससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. इट्स नॉट योर टास्क टू फिल दैट वॉइड. गॉट इट? स्पीकिंग ऑफ विच, our next point is there should be no unnecessary need to win. कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल टॉपिक्स एक्सटेम्परी में या फिर ड्यूरिंग द इंटरव्यू उड़ जाते हैं. व्हाई ऐसे पॉलिटिकल? क्योंकि पॉलिटिकल टॉपिक्स में सबसे ज्यादा क्लैशेस होते हैं, बट देयर शुड बी कभी कभी एकेडमिक क्वेश्चंस में भी क्लैश हो जाते हैं, वेयर यू थिंक दी माय आंसर इज करेक्ट बट द प्रोफेसर थिंक्स नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए. इट हैपेंस इन फिजिक्स, इट हैपेंस इन इकोनॉमिक्स, इट हैपेंस इन अकाउंटेंसी अ लॉट. इन मोमेंट्स में क्या करना है, यू कैन हैव अ फर्म स्टैंस, नॉट टू शो कि तुम, अरे सामने वाले ने कुछ अलग कह दिया और मैं तुरंत चेंज हो गया. बट इफ यू फील कि सामने वाला इज प्रेशराइजिंग यू, कि एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, गिवन, ठीक है, वो प्रोफेसर है, ट्रीट देम एज प्रोफेसर्स विद रिस्पेक्ट. यू डोंट हैव टू विन. व्हाट डू यू थिंक कि अगर तुम वहां पे कॉन्वर्सेशन जीत भी गए, तुम्हें क्या मिलेगा? यू विल विन द बैटल बट यू लूज द वॉर. तुम्हारा मेन टारगेट क्या? सिलेक्शन लेना, उस इंसान से अपनी डिबेट जीतना नहीं है तुम्हारा. सो देयर शुड बी नो अननेसेसरी नीड टू विन. इफ दे सीम टू पुशी, एक बार बोला उन्होंने, 2 बार बोला, just said sir, this is what appears to me, but I can be wrong also. I would definitely look into the perspective that you have given after this interview. Clear, very respectful way you are accepting there. And जाते जाते भी ये नहीं बोलना कि I still think my answer is correct. Don't say that. Okay, this shows disrespect, and the last thing they want is a disrespectful student. So please don't be that guy. Okay, moving ahead. Our next thing is adjective should be backed up. Why I'm saying this? देखो, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि adjective, when I say कि I'm academically inclined. Academically inclined is an adjective. अगर तुमने उसका प्रूफ नहीं दिया है, अगर तुम बोल दो तुम्हारे academically inclined है, but let's say not to be offensive, but अगर कह रहा हूं मैं कि you are saying कि you are academically inclined, but तुम्हारे बोर्ड्स में सिर्फ 70% दिख रहा है, then guy, please don't use this adjective because it doesn't reflect. Every adjective should be backed by something real that happened in your life. जैसे for example, अगर मैंने कहा कि I'm empathetic, so I could frame that, sir, let's say they ask me, Rudraksh, what is one of your qualities? I would say, sir, I'm very empathetic, and I found out this quality of mine during the COVID times when there was a surge in the number of migrant laborers who had nothing to feed on. My family and I took an initiative where we distributed free food for the entire COVID lockdown period to the migrant laborers, feeding around 50 plus people every day. Now this is something really good because तुमने अपनी एक एडजेक्टिव बोली, उसके साथ अपने एक लाइफ इंस्टेंस भी बताया. तो तुमने देखा इसमें कितने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए. तुमने स्टोरी टेलिंग का पर्सपेक्टिव किया, तुमने एडजेक्टिव बैकअप किया, तुमने अपने कोई भी बिना सब्सटेंस की चीज नहीं बोल रहे. नाउ यू आर एंगेजिंग देम टू बिलीव कि हाँ यार, अगर ये बोल रहा है, ये एडजेक्टिव है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मतलब वो प्रूफ करके देगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे बोल देते हैं, देखो एकेडमिकली इंक्लाइंड बोल सकते हो तुम, मैं सारे एग्जांपल उसके खिलाफ नहीं दे रहा हूँ, बट देयर वाज दिस गाय हु सेड दैट आई एम सर वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड. ही सेड कि ओके, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log x, एंड वो नहीं बना पाया. देन ही दे क्वेश्चन कि इफ यू आर सेइंग यू आर एकेडमिकली इंक्लाइंड एंड ये बेसिक से log x का ग्राफ नहीं बना पा रहे हो, देन हाउ कैन यू से दैट यू आर एकेडमिकली इंक्लाइंड? That's, things can backfire. So choose your adjectives very carefully and back it up with substance, real substance from your life.
And last but not the least tip, do you have any questions for us? It's a yes. This is the chance where you can hit the ball out of the park. Always ask question. ठीक है, दो क्राइटेरिया है. पहला, डोंट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन. सर आपकी ये टाई पे दाग कैसे लगा, ये मत पूछना प्लीज. दैट इज दैट इज सम डम थिंग दैट यू विल आस्क. कि कोई भी पर्सनल चीज मत पूछना कि सर व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, या फिर मतलब यू कैन इवन आस्क व्हाट सब्जेक्ट डू यू टीच, बट इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा इस इंटरव्यू में पूछ के. ठीक है, तो ये मत पूछना, ये पर्सनल चीजें हैं काफी. और दूसरी चीज, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछोगे जो गूगलेबल है. गूगलेबल यानी गूगल पे उसका आंसर अवेलेबल है. देयर इज दिस गाय जो आज से 2 years बैक ही आस्क्ड द क्वेश्चन आफ्टर द इंटरव्यू कि सर आईपीएम इज अ 4 year प्रोग्राम और अ 5 year प्रोग्राम. कम ऑन यार, यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू, कैसी बात कर रहे हो, वो भी उस एग्जाम के लिए जिसके लिए तुमने प्रिपेयर किया. यू डोंट इवन नो कि वो 4 year प्रोग्राम है या 5 year प्रोग्राम है. नो, दैट इज समथिंग कंसर्निंग एंड यू डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू. तो क्या भैया क्वेश्चन क्या पूछे? पहला देखो, जाओ अपनी रिसर्च करो. मैंने भी क्वेश्चन पूछा था एंड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन व्हिच इम्प्रेस्ड देम. मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता यार. मैं देखा, मैंने इंटरव्यू में अभी लास्ट वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन और एक्सटेम्परी शेयर किया. मैंने उसमें क्लियरली मना किया था कोई नहीं कॉपी करेगा. स्टिल मेरे को टेलीग्राम पे देखे मैंने इंट्रोडक्शन लोगों के से रुद्राक्ष का नाम हटाया और सिटी कानपुर का नाम हटाकर पूरा अपना नाम प्लेस करके भेज दिया कि भैया ठीक है ना. लाइक यार, तो इसलिए मैं तो क्वेश्चन वो नहीं बता सकता हूँ बिकॉज एवरीवन विल कॉपी एंड फिर उसका कोई फायदा नहीं रहेगा. तो जाओ रिसर्च करो, कुछ ऐसा डेफिनेटली क्यूरियोसिटी से सर्च करो so that you can find out ki something which is more that you actually want to ask. And now our final brownie point, how to improve your self confidence and have a good body language. तो देखो, मैं इसको बहुत ही जल्दी जल्दी बता देता हूँ. मैं तुम्हें 4-5 पॉइंट बताऊंगा कि इन सब चीजों को कर लो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा. पहला, बी प्रिपेयर्ड टेक्निकली. टेक्निकली अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी. व्हेन आई से टेक्निकली प्रिपेयर्ड, आई मीन कि तुम अकेडमिक्स अपना पूरा रिवाइज करके जाओ, अपने करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, अपना तुम सिटी स्टेट नेम्स मिनिस्टर जितना भी मैंने फोल्डर में दे रखा है वो सब करके जाओ, सो दैट यू हैव कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा नॉलेज से बूस्ट होता है. सो मेक श्योर यू आर टेक्निकली प्रिपेयर्ड. ड्रेस वेल, क्लीन एंड शार्प. देखो, हर चीज में अगर तुम्हारे कपड़े खराब है ना, तुम्हारे दिमाग में पूरे टाइम चलता रहेगा कि यार मेरे पास ये कमी है वो कमी है, एंड तुम्हारा पूरा ध्यान डाइवर्ट होगा. इंस्टेड ड्रेस वेरी क्लीन, वेरी शार्प. बियर्ड रखनी है, रख सकते हो, बट आई वुड से क्लीन शेव इज द ओजी लुक. बियर्ड रखनी है तो कीप इट वेरी क्लोज टू द स्किन, एंड बहुत लंबी तो बिल्कुल भी मत रखना. वेरी शार्प. टाई लगाना है, लगा सकते हो. आई वुड सजेस्ट ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट, ब्लैक शूज, ब्लैक पैंट. ठीक है, टाई लगाना हो ब्लैक टाई लगा सकते हो, रेड टाई, कुछ भी लगा सकते हो. डोंट डू इट वेरी फंकी. पार्टीज लाइक आंख में चुभने वाले कलर्स मत पहनना. एंड दैट इज व्हाट आई वुड से. नेक्स्ट इज हैव अ स्माइल. ठीक है, when you see people smile, there is an optimism जो रिफ्लेक्ट होता है, उनसे पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है. सो जब तुम खुद भी स्माइल करते हो ना, तुम खुद को भी बूस्ट कर रहे हो, भले वो फेक स्माइल है. स्माइल, तुमको ऑटोमेटिकली फील होगा कि यार अच्छा लग रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है. सो यूज दैट. Speaking of which, I would next point is to boost your self confidence and body languages. Use kind words. Kind words like please, take permission, thank you, sorry. Sorry I wouldn't say, but you can use that in interview. Whenever you're writing, can I please use my pen and paper to jot down my points? Ask permission. When you're entering, can I please come in? Don't just barge in and sit down on the chair. Ask them, can I have a seat please? Use these kind words. यूज a lot of वॉइस मॉड्यूलेशन. तुमने देखा होगा मैं यहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक सिंपल टोन में बोलता रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं लगेगा. बट वॉइस मॉड्यूलेशन करना जरूरी है, एंड दैट वुड गिव यू अ गुड थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर टच योर पोर्शन अबव योर शोल्डर. जैसे मेरे को भी तुमने देखा होगा, मैं ऐसे बाल ठीक करता रहता, या फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा अपने इंटरव्यू में, या फिर ऐसे ऐसे करूंगा, तो दिस डजंट लुक गुड. तुम्हें ये सब नहीं करना है. ठीक है, जब भी इंटरव्यू में बैठो, इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू टच एनीथिंग अबव योर शोल्डर. सो डोंट डू दैट. एंड या, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स बिलो. तुम बताओ तुम्हें ये 3 पार्ट इंटरव्यू सीरीज कैसी लगी. प्लीज एक प्रॉपर डिटेल्ड रिव्यू छोड़ो, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब बच्चे देखे, दे कैन रीड द कमेंट्स ऑफ देयर सीनियर्स, देयर फ्यूचर सीनियर्स, है ना, सो दैट दे नो कि okay, this interview series is something that is worth watching. And do let me know how did you feel. You can ask all your doubts in the comments. I reply every doubt in detail in comments.
एंड या दैट्स इट. थैंक यू. फोड़ कर आना एंड लिटरली कमेंट्स में जाके लिखो फोड़ कर आएंगे. एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू सी अ स्पैम ऑफ कमेंट्स की फोड़ कर आएंगे. ठीक है. एंड सी यू एट द कैंपस सून. बाय बाय. सी या. हैव अ वेरी गुड डे.